Hello dear students. In this video we are going to deal with all numericals which are given in textbook 2020 for class 12 in the chapter of thermodynamics. Let's start with the first sub question of question number 1, which is an MCQ. A gas in a closed container is heated with 10 joule of energy, causing the lid of container rise 2 meter with 3 Newton force. What is the total change in energy of the system? डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन का डेटा. उन्होंने बोला है एनर्जी दिया है 10 जूल, बोला है कंटेनर के अंदर जो लिड है वो 2 मीटर से डिस्प्लेस हो रही है. डिस्प्लेस होने के लिए 3 न्यूटन का फोर्स लगा है, इसलिए इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? एक्सपांशन इज हैपनिंग. दैट मीन्स यहाँ पर जो वर्क होगा वो वर्क को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो बहुत ही सिंपल है, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला यूज़ करना, दैट इज डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. अब यहाँ पर डेल्टा क्यू का वैल्यू उन्होंने 10 दिया है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. डब्ल्यू की जगह पे मैं डालूंगा, इसकी जगह पे डाल सकता हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्स भी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव आएगा. फोर्स का वैल्यू है 3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 2. 3 इंटू 2 6 होता है, 6 को उस तरफ लेके जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू 4 जूल. एंड दिस आंसर विल बी प्लस 4, बिकॉज आपको तो पता है कि यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद आपको पॉजिटिव आ रही है. And this is your answer. Please pause the video and note it down. Let's proceed to the next question, which is fourth sub question from the second major question. A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atmosphere from a volume of 5 liters to a volume of 10 liters. In doing so, it absorbs 400 joule of thermal energy from its surroundings. Determine the change in internal energy of the system. डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने, मैंने डेटा लिख लिया है. उन्होंने बोला है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वॉल्यूम 5 लीटर से लेकर 10 लीटर तक बढ़ रही है. सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द चेंज इन वॉल्यूम इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. इन दिस केस द वर्क इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. ओके, एंड इस प्रोसेस में इस पर्टिकुलर सिलेंडर ने बाहर से अंदर की तरफ 400 जूल ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिया है. उसका मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोला है कि बाहर से अंदर की तरफ हमने 400 जूल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट किया है, दैट इज डेल्टा क्यू. अब बाहर से अंदर की तरफ प्रेजेंट किया मतलब दिस इज पॉजिटिव. ओके, वॉल्यूम भी बढ़ रही है मतलब वो भी पॉजिटिव. उन्होंने पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा. अगेन व्हाट यू हैव टू यूज इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज डेल्टा क्यू will be equal to delta u प्लस डब्ल्यू. अब डेल्टा क्यू की जगह पे आप डालेंगे 400 एंड डेल्टा यू की जगह पे वही तो फाइंड करना है. डब्ल्यू की जगह पे डालेंगे पी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, अब एक एक करके डाल देते हैं. डेल्टा यू प्लस पी, पी इज प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम इट्स लाइक व्हाट 5 लीटर्स एंड 10 लीटर्स, है कि नहीं. अब 1 लीटर का वैल्यू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब. यहाँ पर भी 10⁻³ मीटर क्यूब. सो एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट करेंगे सो दिस विल बी फाइनल माइनस इनिशियल 10⁻⁵. अभी लीटर का जो कन्वर्जन है दैट इज व्हाट 10⁻³ मीटर क्यूब. ओके, अब बस आपको कैलकुलेट करना है. यहाँ पर 10⁻³ और 5 में से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 10⁻² बचेगा एंड 10⁻5 यहाँ पर 5 बचेगा. 5 इंटू 10⁻² मतलब कितना होगा, दिस विल बी 500. ओके, एंड दिस विल बी 400. And finally your answer is going to be 400 minus 500 मतलब your answer is going to be minus 100 joule. ओके, यहाँ पर मैंने एक अप्रॉक्सीमेशन किया. प्रेशर का वैल्यू मैंने 1.013 नहीं डाला है. अगर आप वो डालेंगे योर आंसर इज गोइंग टू बी अ बिट ग्रेटर दैन 500. दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन करने के बाद योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी अ बिट लेस दैन 100. ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. फिफ्थ क्वेश्चन. A system releases 125 kilojoule of heat while 104 kilojoule of work is done on the system. Calculate the change in internal energy. So dear students, यहाँ पर इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया है जो डेल्टा क्यू दिया है दैट इज द हीट एक्सचेंज डन विद सराउंडिंग. उन्होंने ये बोला है कि ये सराउंडिंग से अंदर की तरफ नहीं आया है बल्कि अंदर से सराउंडिंग की तरफ, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ गया है. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन अ नेगेटिव साइन. वर्क डन की भी अगर बात करें तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला है, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन अ नेगेटिव साइन. ओके, अब ये साइन कन्वेंशंस यूज करके हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला? थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, दैट इज डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा क्यू की जगह पे डालूंगा -125 इज इक्वल टू डेल्टा यू -104. ओके,
एंड देन ये 104 को यहाँ पर लेके जाता हूँ, आई विल बी गेटिंग 104 माइनस 125। अब आप इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा -21। ये सभी लोग किलो जूल्स में थे, देयरफॉर योर फाइनल आंसर इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन किलो जूल। सो माइनस साइन का मतलब होता है कि वो एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर रही है बल्कि एनर्जी लूज कर रही है, उसका इंटरनल एनर्जी भी लूज हो रही है। आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Sixth question. Efficiency of a Carnot cycle is 75%. If the temperature of the hot reservoir is 727 degrees Celsius, calculate the temperature of the cold reservoir. Now in this particular question they have given a Carnot engine. अब ये Carnot engine का efficiency उन्होंने दिया है 75%, इसलिए 75/100 लिखा है। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर 727 बोला है, उसको अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो +273 करेंगे एंड देन हमें मिलेगा 1000 केल्विन एज दी आंसर। ओके, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं तो SI यूनिट में सॉल्व करना कंपलसरी है, इसी वजह से आई एम डूइंग दिस। अभी ये कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस TH/TC। सॉरी, इट इज TC/TH। ओके, तो बस आपको फॉर्मूला डाल देना है, यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। एफिशिएंसी का वैल्यू क्या है, 75/100 इज इक्वल टू 1 माइनस, अभी TC का वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है भाई, TC का वैल्यू एज इट इज रहने दो, TH का वैल्यू तो लेकिन पता है, डाल दीजिए। ओके, व्हाट हैपेंस, अभी सब्ट्रैक्शन होने के बाद यहाँ पर इसको तो मैं काम करता हूँ 3/4 लिख लेता हूँ, इसको उस तरफ लेके जाता हूँ, बाकी सबको इधर लेके आता हूँ। TC/1000 विल बी 1 माइनस 3/4, है कि नहीं। 1 माइनस 3/4 जो है आपका आंसर क्या आएगा, 1/4 एंड देयरफॉर TC विल बी इक्वल टू 4 और 1000 में कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास बचेगा 250 केल्विन। ओके, 250 केल्विन बचेगा, दैट मीन्स योर आंसर इज आइदर 250 केल्विन, नहीं तो टेम्परेचर अपना डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो -273 करेंगे, सो आपको मिलेगा मतलब 250 केल्विन -273 अगर करेंगे तो माइनस आपको मिलेगा 23 डिग्री सेल्सियस। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Seventh question. A Carnot refrigerator operates between 250 Kelvin and 300 Kelvin. Calculate its coefficient of performance. सो इन दिस केस यहाँ पर एफिशिएंसी पूछ रहे हैं रेफ्रिजरेटर का। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, दैट इज ऊपर जो है आपका आउटपुट दैट इज TC एंड नीचे जो है वर्क डन डालना है ना। दिस इज बेसिकली और जनरल फॉर्मूला इज व्हाट QC/वर्क डन, है कि नहीं। अब यहाँ पर QC की जगह पे मैं काम करूँगा, QC लिख के वर्क डन की जगह पे लिखूँगा मैं QH माइनस QC का डिफरेंस। ओके, इसी चीज़ को टेम्परेचर के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो ऊपर TC लिखूंगा और नीचे डिफरेंस इन टेम्परेचर लिखूंगा। यहाँ पर TC की जगह पे आई राइट इट एज 250 केल्विन एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर 300 और 250 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 50। कुल मिलाकर आपका आंसर क्या आएगा, 5। दिस इज योर एफिशिएंसी। 8th question. An ideal gas is taken through an isothermal process. If it does 2000 joule of work on its environment, how much heat is added to it? सो गाइज ये 8th क्वेश्चन में उन्होंने बोला इट्स एन आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन में आपको पता है कि उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होने वाली है। दे हैव सेड कि वो वर्क कर रही है सराउंडिंग के ऊपर, दैट इज वर्क कितना कर रही है, 2000 जूल। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ओके, अब सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो सिस्टम का एनर्जी चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा। सो सिस्टम का एनर्जी कितना हो गया, 0। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस सिस्टम पर कितना एडेड एनर्जी है, मतलब सिस्टम के एनर्जी पर हमने कितना ऐड किया, उसका जवाब ये होगा। तो बेसिकली उन्होंने घुमा फिरा के ये पूछा था कि डेल्टा U कितना है एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 0। 9th question. An ideal monoatomic gas is adiabatically compressed so that its final temperature is twice the initial temperature. What is the ratio of the final pressure to its initial pressure?
हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में उन्होंने एडियाबैटिक कंडीशन दिया हुआ है. सो एडियाबैटिक कंडीशन में आपको तो पता है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन आपको चेक करना है तो इट इज़ बेसिकली P मल्टीप्लाइड बाई V रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है. लेकिन यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया है. सो आई शैल रिवाइज द रिलेशन एज P रेज टू 1 माइनस गैमा मल्टीप्लाइड बाई T रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, सो ये रिलेशन को अगर दिमाग में रखेंगे, आई कैन बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर को आपस में कनेक्ट करना है ना. सो ठीक है भाई, यहाँ पर P अपॉन P रेज टू गैमा, या फिर ठीक है P रेज टू 1 माइनस गैमा ही रहने दो. P और T इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के साथ. सो P फाइनल अपॉन P इनिशियल रेज टू 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना. सो P फाइनल ऊपर है तो T फाइनल नीचे, T इनिशियल ऊपर, रेज टू गैमा. अब यहां पर गैमा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 बाय 1. गैमा का वैल्यू जो मोनो एटमिक गैस होगा तो इट इज अंडरस्टूड कि गैमा का जो वैल्यू है दैट विल बी 5/3. सो 1 माइनस 5/3 जो आएगा आपको दैट विल बी -2/3 आएगा. ओके, मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया है. एंड T इनिशियल अपॉन T फाइनल जो है वो 2 टाइम्स है. इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो नीचे 2 मिलेगा. सो 1/2 ऑफ 5/3 आएगा. अब ये दोनों क्यूब रूट है, अपॉन 3 मतलब ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा. दोनों जगह पे क्यूब कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. अब मतलब दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. देन एक काम करता हूँ, ये -2 को भी यहाँ पर लेके जाता हूँ. सो PF अपॉन PI इज इक्वल टू 1/2 -5/2. ओके, देन ये माइनस साइन को अगर प्लस करना है तो 1/2 को उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 रेज टू 5/2. ओके, अब ये जो 5/2 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू 5/2 को मैं काम करता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4 है ना. सो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस हाफ, ऐसे लिखता हूँ 2 रेज टू. अब 2 रेज टू 2 प्लस हाफ, 2 रेज टू 2 मतलब कितना होता है 4, 2 रेज टू हाफ मतलब कितना होता है 4√2. अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 5.6. देयरफॉर your ratio of PF upon PI is basically how much? 5.6 it is. So I request you guys to please take a screenshot or maybe pause the video and note it down. पहले ऊपर वाला हिस्सा लिख लीजिए, उसके बाद ये नीचे आंसर भी कॉपी डाउन कर दीजिए प्लीज. 10th question. A hypothetical thermodynamic cycle is shown in the figure. Calculate the work done in 25 cycles. So यहाँ पर ये फिगर हम लोग बनाएंगे एंड देन इवेलुएट करेंगे. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. इसमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है. ओके, सो ये एक सर्कल दिया हुआ है. सो दिस इज द पाथ. ओके, ये पाथ है इसका. ऐसे 25 साइकिल्स करेंगे. सो 25 साइकिल्स में कितना वर्क होता है ये पूछा है. सिंस दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रेशर एंड द अदर एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम, बेसिकली इस ग्राफ का एरिया अगर हमने फाइंड किया तो हमें वर्क मिल जाता है. एक साइकिल के लिए एक बार एरिया फाइंड करना पड़ेगा, 25 साइकिल्स के लिए उसी एरिया को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. अब कैसे एरिया फाइंड करेंगे? सी ये दिखता है सर्कल लेकिन सर्कल है नहीं, भूलना मत. ओके, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका ये सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 2. तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो 2 है. लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमेंशन है, इफ यू विल सी दिस इज लोअर पार्ट इज एट 1, हाई अपर पार्ट इज एट 11. 1 और 11 के बीच का डिफरेंस इज 10. ओके, 10 इंटू 10⁵. तो उसका हाफ जो हो जाएगा that will be 5 into 10⁵. so this value is going to become 5 into 10⁵, and this one is going to become, वॉल्यूम जो है उन्होंने दिया है 10⁻³ पे, so it is going to become 2 into 10⁻³ ओके. सो अब इस बार आप एरिया निकालेंगे तो एक सिंपल सा टेक्निक मैं आपको बताता हूँ. वर्क डन बेसिकली क्या है, एरिया होगा. एरिया सर्कल के लिए इट इज पाई आर स्क्वायर, एक आर ऊपर एक आर इस तरफ. तो आर स्क्वायर की जगह पे आप एक काम कीजिए, पाई मल्टीप्लाइड बाय ऊपर का रेडियस मल्टीप्लाइड बाय साइड वाला रेडियस. सो पाई मल्टीप्लाइड बाय अपर रेडियस को R1 डाल देता हूँ, साइड रेडियस को मैं R2 डाल देता हूँ. पाई का वैल्यू मैं 3.14 डाल देता हूँ. मल्टीप्लाइड बाय R1 का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵, मल्टीप्लाइड बाय ये R2 का वैल्यू जो है दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ओके. अब क्या है 10⁵ और 10⁻³ को कैंसिल करके 10⁻² बचेगा. 5 इंटू 2 भी 10 होता है. फाइनली ये सारी चीज़ें कैंसिल होने के बाद यहाँ पर 10 बचेगा. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इज वर्क डन इन 1 साइकिल. लेकिन भूलना मत, आपको तो पता ही है कि उसको क्या करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो फाइनली योर आंसर इज गोइंग टू बी 31.4 मल्टीप्लाइड बाय 25.
ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका आंसर आना चाहिए 785 के करीब आना चाहिए आपका आंसर. ओके, वर्क डन इन जूल. प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन. 11th question. The figure shows the VT diagram for one cycle of hypothetical heat engine which uses the ideal gas. Draw PV diagram and PT diagram of the system. चलो ट्राई करते हैं. ये रहा 11th क्वेश्चन आपके सामने, जहां पर उन्होंने क्वेश्चन में V वर्सेस T का ग्राफ बना के रखा है. एंड ये ग्राफ ऑब्जर्व करके दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू मेक टू ग्राफ्स. वन इज P वर्सेस V का ग्राफ एंड द अदर वन इज P वर्सेस T का ग्राफ. अब ट्राई करते हैं. अब ये पाथ अगर स्टडी करेंगे ए से बी तक जब जा रही है, ए से बी तक जब जा रही है तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रही है. सी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो आई वुड हैव सेड कि यार हाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए. सिंस द टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है प्रेशर जो है अपना प्रेशर बढ़ेगा. सो अज्यूम करता हूँ, चलो ये रहा अपना पॉइंट ए. ओके, ये पॉइंट ए है. इस पॉइंट ए से टेम्परेचर बढ़ रही है बी तक, टेम्परेचर भी बढ़ रही है और मतलब दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर इंक्रीजिंग, देयरफॉर टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो इस पर्टिकुलर पॉइंट से वॉल्यूम भी बढ़ने वाली है एंड टेम्परेचर बढ़ रही है, मतलब प्रेशर भी बढ़ने वाली है. सो द ग्राफ विल गो समवॉट लाइक दिस, इस तरह. ये आपका पॉइंट ए होगा, ये आपका पॉइंट बी होगा. ओके, ठीक है. उसके बाद देखते हैं अगला सिनारियो. बी टू सी अगर आप देखेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है. एंड आपको पता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब वॉल्यूम डिक्रीज होती है तो प्रेशर गोज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो इन दिस केस वॉल्यूम विल डिक्रीज, मतलब इसका एक्स एक्सिस पीछे की तरफ आएगा एंड वाई एक्सिस जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा. सो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा आपका अगला पॉइंट. ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह आएगा. आपको तो पता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होती है तो पीवी ग्राफ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, टेढ़ा होता है. टेम्परेचर इंक्रीमेंट के केस में स्ट्रेट लाइन होता है वो. ओके, सो यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक पहुंचे सी तक. अब सी से डी पे आएंगे तो वापस सेम स्टोरी. जो ए से बी पर हुआ उसका एकदम उल्टा हो रहा है. मतलब क्या हो रही है, टेम्परेचर भी कम हो रही है इधर से इधर तक और वॉल्यूम भी कम ही हो रही है यहाँ से यहाँ तक. टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों कम हो रही है, तो जैसे ये हुआ वैसे इसका एकदम उल्टा हो जाएगा. तो ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह आएगा. इसका मतलब क्या हो रही है, यहाँ पर प्रेशर भी कम हो रही है और वॉल्यूम भी कम ही हो रही है. सी से लेकर डी तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक. देन यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बी टू सी जो हुआ इसका एकदम उल्टा हो रही है. यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करते हुए वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो यही ग्राफ रिपीट होगा. सिंस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग द प्रेशर गोज डाउन, द ग्राफ कम्स लाइक दिस. इट्स अ कर्व. तो ये ग्राफ होगा आपका पीवी ग्राफ. अब क्वेश्चन में उन्होंने पीटी ग्राफ भी बनाने को बोला है. दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू मेक द पीटी ग्राफ एज वेल. चलो बनाने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पर ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर पॉइंट ए से बी तक वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड द टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो टेम्परेचर बढ़ रही है, मतलब चलो यहाँ पर कोई कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ मैं. यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करके टेम्परेचर बढ़ रही है, राइट. सो टेम्परेचर बढ़ रही है मतलब एक काम करता हूँ, ग्राफ को इस तरफ लेके जाना है. अब इस तरफ लेके जाता है तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रही है. थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ती है. दैट मीन्स वॉल्यूम और प्रेशर भी यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी लीनियरली. सो वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर भी बढ़ेगी लीनियरली. दिस विल बी ए, दिस विल बी बी. ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाएगा. अब बी टू सी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो कांस्टेंट टेम्परेचर ठीक है, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है. इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर विल इंक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर. द प्रेशर गोज लाइक दिस, ऊपर की तरफ. तो ये आपका पॉइंट सी होगा. ओके, एंड सी से लेकर डी तक आप देख रहे हो टेम्परेचर भी कम हो रही है और वॉल्यूम भी कम हो रही है. तो टेम्परेचर कम होगी एंड वॉल्यूम अगर कम हो रही है, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों कम हो रही है, तो प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है कि नहीं. तो प्रेशर भी क्या होगा, यहाँ पर कम ही हो जाएगा. सो द ग्राफ विल कम बैक लाइक दिस डी तक. देन यहाँ से डी से लेकर ए तक अगर आप देखेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करते हुए वॉल्यूम को बढ़ा दिया है. दैट मीन्स टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करते हुए वॉल्यूम को अगर बढ़ाया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो दिस विल बी द साइक्लिक ग्राफ ऑफ पीटी. Please pause the screen and note it down. 12th question. A system is taken to its final state from its initial state in hypothetical paths as shown in the figure. Calculate the work done in each case.
डियर स्टूडेंट्स, ये 12th क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा कुछ ग्राफ दिया है और ग्राफ कुछ इस तरह बनाया है उन्होंने. सो आई एम जस्ट मेकिंग द ग्राफ विच दे हैव ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, सो दीज पॉइंट्स आर नेम्ड एज ए, बी एंड सी एंड डी और एरो कुछ इस तरह दिया है. एंड इन दिस केस इसका डायमेंशन 6, 2 एंड नीचे 2 एंड देन 6 करके दिया हुआ है. एक्स एक्सेस वॉल्यूम है जो लीटर, उन्होंने एल बोला, दैट मीन्स इट इज लीटर. एसआई यूनिट में इट इज 10⁻³ मीटर क्यूब. एंड वाई एक्सेस में जो दिया है दैट इज प्रेशर. प्रेशर का टर्म्स जो उन्होंने दिया है, इट इज द वैल्यू इज बेसिकली 6 × 10⁵ पास्कल और 2 × 10⁵ पास्कल. सो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 10⁵ पास्कल. सो उन्होंने पूछा वर्क डन इन ईच पाथ कितना हुआ या फिर एनर्जी स्पेंट इन ईच पाथ कितना होता है, ये पूछा गया है. सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगर चेक करेंगे, ए से लेकर बी तक, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रही है. वर्क डन का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, इट इज पी मल्टीप्लाइड बाय डीवी. यहाँ पर प्रेशर कितना है भाई, इट इज बेसिकली 6 × 10⁵, ये उसका प्रेशर होगा मल्टीप्लाइड बाय डीवी. डीवी इज चेंज इन वॉल्यूम. तो फाइनल वॉल्यूम कितना होता है, 6 होता है. इनिशियल वॉल्यूम कितना होता है, 2 होता है. 6 - 2 कितना होता है, इनके बीच में इट विल बी 4. सो 4 × 10⁻³ सो मल्टीप्लाइड बाय 4 × 10⁻³ 6 × 4 कितना होता है, 24 होता है. 10⁻² multiplied by 10⁻², that is work done from A to B is going to be 2400 joule. So this is your one answer. एक आंसर आपका यहाँ पर है. दूसरा आंसर क्या है, B से लेकर C तक जाएंगे तो there is no change in volume. So work done from B to C, again the formula is going to be pressure multiplied by change in volume. Since there is no change in volume, I will write this as 0. B to C. C to D की अगर बात करें, वर्क डन फ्रॉम सी टू डी की अगर बात करें, वापस सेम स्टोरी, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम. प्रेशर यहाँ पर कितना है, 2 × 10⁵ होगा मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम इज अगेन 4. लेकिन इस बार जो है ना, पिछली बार जो है छोटे से बड़े तक जा रहा था तो वॉल्यूम बढ़ रहा था तो वर्क पॉजिटिव था. यहाँ पर बड़े से छोटे पे जा रहा है, सो द वर्क इज गोइंग टू बी नेगेटिव. सो -4 × 10⁻³ सो यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे तो वर्क इज नथिंग बट -8 × 10⁻². सो 800. दिस विल बी वर्क डन फ्रॉम सी टू डी. ये आपका थर्ड आंसर है. एंड देन फाइनल आंसर जो है दैट विल बी वर्क डन फ्रॉम डी टू ए, दैट इज गोइंग टू बी 0. क्यों वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है. सो ये टोटल सॉल्यूशन होगा आपके 12th क्वेश्चन का. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. पहले ऊपर वाला नोट डाउन करो, देन उसके बाद वीडियो को पॉज करके नीचे वाला नोट डाउन करो. आई बिलीव ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा. जैसे मैंने कहा था, इस लेक्चर में मैंने आपके HSC टेक्स्ट बुक 2020 जो 12th स्टैंडर्ड के लिए दिया है, वो फिजिक्स टेक्स्ट बुक के अंदर से थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों का सॉल्व करके दिया है. उसके अलावा जो थियोरी क्वेश्चन है, आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू फाइंड द आंसर्स फॉर द थियोरी क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू टू स्टडी इन अ बेटर मैनर. सो प्रिपेयर वेल, मेक श्योर कि ये क्वेश्चंस के सोल्यूशन आप वीडियो देखकर समझकर सॉल्व करिएगा. देन ओनली यू कैन डू अ बेटर study. Anyway, this is Jitin Abraham sir, teaching for Zeta Institute of Science, Kalewadi, Pimpri, Pune, signing off. Bye bye, take care.